2016 के बाद भारत का कोई केंद्रीय मंत्री पाकिस्तान के दौरे पर जा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO की बैठक के लिए हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान जाएंगे, जो इस्लामाबाद में 15 और 16 अक्टूबर को होने वाली है। 2015 में तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए इस्लामाबाद गई थी। फिर 2016 में राजनाथ सिंह बतौर गृह मंत्री सार्क की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान गए थे। उसके बाद अब एस जयशंकर पाकिस्तान जा रहे हैं। तो इसके मायने क्या है? एक लंबे अरसे बाद भारत का कोई केंद्रीय मंत्री पाकिस्तान जा रहा है, जबकि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते काफी समय से बहुत तनावपूर्ण है। अब सवाल ये भी है कि क्या विदेश मंत्री का दौरा भारत पाकिस्तान के रिश्तों को सुधारने के लिए एक कोशिश के तौर पर देखा जाएगा, जिसका जवाब मुझे तो ना ही लगता है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि पाकिस्तान सुधरने वाला देश है ही नहीं। कुल मिलाकर इस दौरे को SCO मीटिंग से ज्यादा कुछ नहीं समझना चाहिए और ना ही समझने की उम्मीद की जानी चाहिए। भारत पाकिस्तान संबंधों के लिए ये दौरा ज्यादा अहम नहीं है, क्योंकि भारत ने अब पाकिस्तान के साथ संबंध पर फोकस करना ही बंद कर दिया है। लेकिन SCO के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान के अंदरूनी हालात तो सुधरे ही नहीं है और लगता नहीं कभी सुधरेंगे। ना वहाँ की सरकार के पास कोई ताकत है, तो भारत को क्या और किससे बात करनी है ये भी साफ नहीं है। सेना के पास कमान रहती है और आतंकवादियों की तूती बोलती है। भारत ये नहीं चाहता कि SCO के बाकी सदस्य देशों को ये लगे कि भारत अपनी विदेश नीति में SCO के देशों को कम अहमियत दे रहा है। पाकिस्तान की वजह से बाकी देशों के साथ रिश्ते खराब नहीं होने चाहिए। भारत वैसे भी पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय बातचीत में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, यानी द्विपक्षीय कूटनीति से ज्यादा बहुपक्षीय कूटनीति है। लेकिन इसके बावजूद भारत पाकिस्तान के संबंधों के लिए इसका महत्व नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। एक लंबे गैप के बाद किसी केंद्रीय मंत्री के पाकिस्तान जाने को कम अहम नहीं समझना चाहिए। हालांकि पाकिस्तान के व्यवहार के बारे में कुछ कह नहीं सकते कि वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा, क्योंकि आपको याद होगा जब 2016 में राजनाथ सिंह पाकिस्तान के दौरे पर गए थे, तब उस वक्त पाकिस्तान के तत्कालीन गृह मंत्री चौधरी निसार अली खान राजनाथ सिंह के साथ काफी खराब तरीके से पेश आए थे। भारत ने उस अपमान को कभी भुलाया नहीं है। जब पिछले साल SCO की बैठक के लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भारत आए थे, तो उनके साथ भी विदेश मंत्री ने ठीक ठाक दूरी बना के रखी और उनको भी समझा दिया कि हम कुछ भूलते नहीं हैं। इस शिखर सम्मेलन में भारत और पाकिस्तान दोनों ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाने और सीमा पार आतंकवाद जैसे कई संवेदनशील मुद्दों पर एक दूसरे पर कटाक्ष भी किया था। एस जयशंकर ने भी टिकाकर पाकिस्तान को ठीक ठाक जवाब दिया था, जिसके वो लायक है। इस समय SCO देशों में पूरी दुनिया की लगभग 40% आबादी रहती है। पूरी दुनिया की GDP में SCO देशों की 20% की हिस्सेदारी है। दुनिया भर के तेल रिजर्व का 20% हिस्सा भी इन्हीं देशों के पास है। ऐसे में SCO देशों के बीच में चल रही हलचल पर भी पूरी दुनिया की नजर रहती है। तो भारत का यही फोकस है कि SCO में भारत की दमदार महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए, भले ही चीन और पाकिस्तान के साथ उसके संबंध कैसे भी क्यों ना हो। भारत का एजेंडा विश्व गुरु बनने का है, तो ऐसे में चिरकुट के चक्कर में फंसना भी नहीं चाहिए। और जो नेबरहुड पॉलिसी को पुनर्जीवित करने की दिशा में इसको देख रहे हैं, उनको फालतू का भ्रम नहीं पालना चाहिए और ना ही फैलाना चाहिए। पाकिस्तान के लिए तो ये कहावत ठीक है कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, और इस वाले का तो इलाज करने के लिए बार बार भारत को ऑपरेशन करना पड़ रहा है, वो तब भी सीधी नहीं हो रही है। एस जयशंकर तो पूरे अपने फारब्रांड नेता है। पाकिस्तान ने अगर चू भी करी तो उसके देश में उसको ही धो डालेंगे। एस जयशंकर का आक्रामक रुख अक्सर तब दिखता है जब पश्चिमी देशों के साथ मुद्दों पर बातचीत होती है, लेकिन अगर पड़ोसी देशों की बात करें पाकिस्तान को छोड़कर, तो उनकी कूटनीति ज्यादा समझ में आती है। तो पाकिस्तान को खुद ही इज्जत रास नहीं आती तो क्या किया जाए, बेइज्जती ही की जाएगी। और जो करने में एक्सपर्ट है एस जयशंकर, जहां भी अगर पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ कुछ बोला तो उसको उसके ही देश में कड़ा जवाब दिया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।